बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम लोग बना रहे हैं नाश्ते में, सुबह सुबह ये वर्कर का नाश्ता जा रहा है, उसके लिए मैंने दही डाला है, दही में चीनी डाली है और चीनी डालने के बाद मैंने साथ चाय पराठा बना के उसको वर्कर को नाश्ता भेज दिया था और साथ ही मैंने अपने लिए भी नाश्ता बना लिया। क्योंकि वेकेशंस है, बच्चे थोड़ा लेट उठते हैं तो बच्चे फिर अपनी टाइमिंग के हिसाब से नाश्ता करते हैं, तो इसलिए मैंने अपने लिए बना लिया चाय अचार पराठा। ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। हर मॉर्निंग भी मैं ये नाश्ता कर सकती हूँ, डेली भी मैं ये नाश्ता कर सकती हूँ, इतना मुझे पसंद है। पराठे के साथ अचार और साथ चाय हो तो मैं कहती हूँ कि ये बड़ा ही वीआईपी किस्म का नाश्ता लगता है। और मैंने अपना नाश्ता बहुत इंजॉय किया और साथ साथ आज का डे भी प्लान किया कि आज क्या क्या होना चाहिए। अच्छा, नाश्ते के साथ साथ मैं आपसे कुछ बातें भी करना चाहती हूँ कि जो वर्किंग लेडीज़ हैं, चाहे वो जॉब पे जाती हैं, चाहे वो घर पे बैठ के काम करती हैं, चाहे उनका कोई ऐसा काम है जो किसी ऑफिस वगैरह का है या जिस तरह से भी, लेकिन जो औरत काम करती है घर संभालने के अलावा, मैं कहती हूँ कि ये उसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने शौहर को, अगर सास ससुर ज़िंदा हैं उनको, अगर नंदे भी कुंवारी हैं और देवर भी कुंवारे हैं उनको भी साथ मैनेज करना, ये इतनी बड़ी ड्यूटी हो जाती है कि जैसे आप कह लें कि एक मर्द है और वो सारा दिन काम करे और साथ साथ वो घर आके फिर सारे फैमिली मेम्बर्स का भी काम करे, ये उस हिसाब से हो जाता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने औरत को इतना सब्र, इतना हौसला दिया है कि जब वो वर्किंग लेडी होती है तो वो साथ उतनी ही अच्छी हाउसवाइफ भी हो जाती है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते, ना ही हम हर इंसान को खुश कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनकी वर्किंग लेडीज़ को जो है वो डेली लाइफ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर तो ससुराल वाले सपोर्टिव हों तो वही वर्किंग लेडी की ज़िंदगी जो है ना वो जन्नत बन जाती है। अगर ससुराल वाले सपोर्टिव ना हों तो यही औरत के लिए काम करना और घर को मैनेज करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब वो घर वापस आती है या जब वो अपने काम से फ्री होती है तो उसको फ़िक्र लगी होती है कि मैंने घर जाके भी ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो खुदारा वर्किंग लेडीज़ को इतना उनकी ज़िंदगी को मुश्किल ना बनाए। अगर वो सब्र शुक्र के साथ सब चीज़ें साथ लेके चलती भी हैं, क्योंकि औरत के लिए प्रायोरिटी होती है अपने घर को बसाना, सेकंड नंबर पे होता है उसका काम, थर्ड नंबर पे होता है फिर उसका ससुराल और उसकी जो है वो कह लें कि सारी ये जी रज़ामंदियाँ या अप्रूवल्स कह लें। अगर उसका शौहर राज़ी है उस काम पर और वो काम करना चाहती है, वो अपने हस्बैंड का हाथ बटाना चाहती है या वो अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहती है, तो इस सब में प्लीज़ उसका साथ दें, उसका थोड़ा सा बोझ कम करें कि जब वो काम से आए उसको या वो काम से फ्री हो तो उसको आधा घंटा कोई बैठने को, कोई रेस्ट करने को मिल जाए, कोई उसको चाय का कप मिल जाए। क्योंकि मैं नहीं मानती कि अगर कोई औरत कमाती है तो वो सिर्फ़ अपनी ज़ात पे खर्च करती होगी या वो सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए कमाती होगी। जैसे मर्द कमाता है तो वो अपनी फैमिली पे भी खर्च करता है, अपने प्यारों पे भी खर्च करता है। इसी तरह जब औरत कमाती है तो वो अपने बच्चों पे भी खर्च करती है, अपने शौहर के लिए भी कोई गिफ्ट्स ले ले, चाहे घर में पैसे खर्च कर ले, अगर सास ससुर ज़िंदा हैं उनके लिए कोई कपड़े, कोई ऐसी चीज़। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर एक औरत को आप थोड़ा सा हेल्प आउट कर देंगे, थोड़ा सा उसके काम में उसकी मदद कर देंगे, इससे उन सब लोगों की ज़िंदगी में जो उस वर्किंग लेडी के साथ जुड़े हुए हैं बहुत बेहतरी भी आएगी, बहुत सुकून भी आएगा, पॉजिटिवनेस भी देखेंगे कि जी एक पॉजिटिव माहौल सा बन गया है कि ये नहीं है कि तुम ही काम से फ्री होगी तो तुम ही ये करोगी, या तुम अगर काम में भी बिज़ी हो तो खाना तो तुम्हारे ही हाथ का खाएंगे। तो ये सब चीज़ें औरत को वक्त के साथ साथ कड़वा और चिड़चिड़ा कर देती हैं, ठीक है ना। अब जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर तो बच्चे हेल्पिंग हैंड हो जाते हैं। जब तक बच्चे छोटे हैं एटलीस्ट तब तक वर्किंग लेडीज़ की हेल्प करें, उनके साथ उनका थोड़ा सा हाथ बटाएं, उनकी ज़िम्मेदारियां उन पे रहने दें, लेकिन साथ उनको थोड़ी सी हेल्प कर दें ताकि आपके घर में खुशी और सुकून का माहौल हो। और वो औरत भी सारी ज़िंदगी इस चीज़ को याद रखेगी कि जब मेरे बच्चे छोटे थे इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इन्होंने मेरा इतना साथ दिया। बस थोड़ी सी मदद, थोड़ी सी सपोर्ट, थोड़ा सा एहसास आपके घर को, माहौल को बहुत पॉजिटिव कर सकता है। उस औरत को, जिस औरत से आपने 10 साल काम लेना है ना, घर का भी और वर्किंग लेडी भी वो है, तो वो मैं कहती हूँ कि वो 20 साल तक सर्विस दे सकती है अगर उसको थोड़ी सी उसकी स्टार्टिंग के 5-10 साल जो है अगर उसको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। अगर वो अकेले स्ट्रगल कर रही है फिर एक टाइम आएगा कि 10 से 11 साल 12 साल के बाद वो थक जाएगी, और फिर वो ना तो आप उससे सर्विस ले सकते हैं, ना आप उससे कह लें कि कोई काम करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें शक्कत ही नहीं बचेगी। बस मैं इतना कहूँगी कि उसके काम और उसकी ज़िम्मेदारियों के बोझ को थोड़ा बांट लें प्लीज़। अच्छा, इसके साथ साथ
हम आ गए हैं मेट्रो शूज़ पे। मेट्रो शूज़ पे ऑफ़ भी है और न्यू अराइवल्स भी इनके आ चुके हैं। सबसे पहले मैं कवर करूँगी ऑफ़ वाले आर्टिकल्स को। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है 1999 यानी 1999 रुपये में ये हील्स वाले शूज़ हैं। जो लोग हील्स पहनना पसंद करते हैं उनके लिए ये थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी है कि वो हील्स वाले आर्टिकल्स इतने लो प्राइसेस में ले सकते हैं। 2000 की रेंज में ये वाले हील्स वाले आर्टिकल्स हैं और हील्स भी इसकी 2.5 इंचेस 2 इंचेस इस हाइट तक थी इनकी हील्स, और लो हील्स भी थी और हाई हील्स भी थी, लेकिन बहुत हाई हील्स इसमें अवेलेबल नहीं थी। इसके अलावा इसमें 1999 और 1899, 1799 जैसे जैसे आप आगे देखते जाएंगे आर्टिकल्स, ये जो नीचे रैक लगा हुआ है ये भी हील्स में ही है। ये देखें इसमें लाइट बेज सा कलर है और मैरून कलर है। इसके साथ साथ वाले रैक में फ्लैट्स थे, फ्लैट्स में भी मैं आपको दिखाती जाती हूँ। ये देखिए 1600 की रेंज में भी हैं फ्लैट चप्पल्स जो हैं, और इसके इससे भी लो प्राइसेस में थी, 1500 की रेंज में भी थी, 1400 की रेंज में भी थी। इस तरह जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सैंडल्स भी लगे हुए हैं। ये मस्टर्ड कलर में सैंडल्स हैं, इसके बेज कलर में सैंडल्स हैं, इसी तरह से पिंक कलर में थे, बेबी पिंक कलर में थे। ये नीचे जितने भी हैं ये सैंडल्स लगे हुए हैं। ये बेबी पिंक और बेज कलर में जो लगे हुए हैं ये सब सैंडल्स हैं। 1700 वाले रैक के साथ ही जो रैक लगा था वो तो 1600 वाला था, यानी हर रैक में ऑलमोस्ट 100 डिस्काउंट के साथ उन्होंने एक सीक्वेंस में शूज़ लगाए हुए थे। ये फ्लैट चप्पल्स हैं और ये भी आप देखिए कैजुअल भी आप पहन सकते हैं और आना जाना हो कहीं तो भी आप पहन सकते हैं। ये चेन डिज़ाइन बड़ा इन है आजकल ब्रांड्स में, तो इसमें भी बहुत सारे कलर्स पड़े हुए थे, वाइट, मैरून, ब्लैक, बेज, बेबी पिंक, और इसी तरह से नीचे जो पड़े हुए हैं ये हैं तो चप्पल स्टाइल बने हुए हैं, लेकिन पिंक और ब्लैक में जो आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी हील के साथ थे। और सी ग्रीन और रोज़ गोल्ड और पर्पल जो लगे हुए हैं ये बिल्कुल फ्लैट्स हैं। ये आपको देखिए मैं आपको दिखाती भी हूँ, ये जो डिज़ाइन है इसमें सारे जो थे वो फ्लैट्स थे। इसी तरह से 1300 1200 की रेंज में थे वो इतने कोई क्वालिटी मुझे उनकी इतनी अच्छी नहीं लगी, तो इसलिए मैंने आगे न्यू अराइवल्स को कवर कर लिया। न्यू अराइवल्स में मैं आपको प्राइसेस साथ साथ बताती भी जाती हूँ। इस रैक में जो डिज़ाइन आप लोग देख रहे हैं ये देखें ये सैंडल्स हैं, और इसमें कुछ सैंडल्स जो हैं वो थोड़ी हील के साथ हैं, कुछ सैंडल्स जो हैं वो बेड सोल के साथ हैं, और इसकी रेंज है 3200। ये सैंडल्स भी बड़े खूबसूरत थे, और ऊपर जो सैंडल्स लगे हुए हैं वो 3400 की रेंज में हैं। ये जो नीचे 3200 की रेंज में सैंडल्स लगे हुए हैं ये फैंसी ड्रेसेस के साथ भी पहन सकते हैं। इस किस्म के डिज़ाइंस थे इनके, और इस रैक में सारे जो थे वो सैंडल्स ही लगे हुए थे। और इसके साथ जो लगे हुए हैं वो है 3700 की रेंज में, जो पिंक है, ब्लैक है, ब्राउन है, और ये जो बेड सोल के साथ हैं ये 3700 की रेंज में हैं। और जो 3500 की रेंज वाले हैं वो हैं पिंक, ब्लैक और ब्राउन वाले। और इसी के साथ जो सैंडल्स लगे हुए हैं वो थोड़े से लो सोल के साथ हैं, यानी थोड़े फ्लैट स्टाइल में आ जाते हैं, वो है 4100। जो ऊपर वाली लाइन है वो 4100 की रेंज में है, जो नीचे वाली लाइन है वो है 3300 की रेंज में। ये जो डिज़ाइंस आप लोग देखते जाएं साथ साथ चेक करते जाएं, डिज़ाइन इनके खूबसूरत थे, कलर्स भी बहुत यूनिक थे और कलर्स में वैरायटी बहुत थी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं रैक बाय रैक आगे जा रही थी आगे आगे डिज़ाइंस और कलर्स और भी खूबसूरत हो गए थे और प्राइसेस भी रीज़नेबल हो गए थे। जैसे ये 3600 3700 से रैक स्टार्ट हुए थे, तो आगे आगे यही रैक 2000 तक जाएंगे और डिज़ाइंस बहुत यूनिक और बहुत खूबसूरत आपको नज़र आएंगे। ये जो रैक आप देख रहे हैं ये है 3100 की रेंज में, 3200 की रेंज में, और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये है 3000 की रेंज में। ये जो शूज़ हैं लगे हुए ये बहुत ही खूबसूरत थे, और इसमें से कुछ आर्टिकल्स जो थे वो 2500 की रेंज में थे, और कुछ आर्टिकल्स जो थे वो 3000 की रेंज में भी। अब ये जो आर्टिकल आप देख रहे हैं ये 3100, 3400 एंड 3600। एक ही रैक की एक रो में जो आर्टिकल्स लगे हुए थे उनमें तीन तीन रेंज के आर्टिकल्स इन्होंने रखे हुए थे। जैसे अगर एक रैक में 3500 की रेंज में है, अब ये 3699 रुपीज़ की रेंज से स्टार्ट हो रहा है। ये वाला मैरून, ब्लू एंड मस्टर्ड लाइन में जो आप देख रहे हैं, ये नीचे वाले आर्टिकल्स भी 3500 की रेंज में थे, और इसी के साथ जो सिल्वर, मस्टर्ड, गोल्ड ये भी 3500 की रेंज में ही थे। ये सब आर्टिकल्स बहुत खूबसूरत थे। ये आप देख रहे हैं नेक्स्ट रैक आ गए हम लोग 2700 की रेंज में है। ये मरून, बेज और ब्लैक जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये भी सैंडल्स की तरह से बने हुए हैं, लेकिन बेल्टलेस सैंडल्स जैसे होते हैं उस तरह से हैं, थोड़ा सोल में जूता जैसे होता है। ये नीचे वाले जो आर्टिकल्स आप देख रहे हैं ये भी 2700 की रेंज में है। ये थोड़े कलरफुल थे, ब्राइट लड़कियों के पहनने वाले। और नेक्स्ट ये फिर से फ्लैट्स का रैक स्टार्ट हो गया है। इसमें हैं 2500 की रेंज में है ये मस्टर्ड, ब्लैक, पिंक, और इसके साथ जो शूज़ लगे हुए हैं ये भी 2500 की रेंज में थे।
ये खूबसूरत है। इसके ऊपर जो बेल्ट लगी हुई है इस पर बारीक बारीक से स्टोन्स का काम था। ये है 3100 की रेंज में ये जो लाइन आप देख रहे हैं। इसी तरह से जो नीचे लाइन थी वो 3200 की रेंज में लाइन थी। और ये देख रहे हैं आप लोग, प्राइसेस आगे मेंशन भी हैं, अगर कहीं पे प्राइसेस मिस हो जाएं तो आप वहां से देख भी सकते हैं। ये भी 2100 की रेंज में थे। ये भी बहुत डिसेंट शूज़ बने हुए थे, कलर्स भी अच्छे थे और मेकिंग भी बड़ी नीट एंड क्लीन हुई थी। ये है 2000 की रेंज में ये जो शूज़ लगे हुए हैं। ऊपर वाली लाइन में भी 2000 रेंज में है। नीचे जो शूज़ आप देख रहे हैं वाइट वाली लाइन में, वाइट शूज़ वाली लाइन में, ये 1700 की रेंज में है और ऊपर वाले जो हैं वो 2000 की रेंज में है। इसी तरह से प्राइसेस और भी मिनिमम होती जाएंगी, आगे आगे आप देखते जाएंगे। डिज़ाइंस को डिटेल में देखने के लिए आप वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने उसको जल्दी जल्दी से आगे गुजार दिया है। आप चाहें तो जो डिज़ाइन आप गौर से देखना चाहें आप वहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। 2800 की रेंज में है ये रेड, बेज और ब्लैक डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं। ये भी बहुत ही सोबर डिज़ाइन लग रहा था, पहना वो भी बहुत खूबसूरत लगा, मैंने ट्राई भी किया था। 2300 की रेंज में है ऊपर वाली लाइन। नेक्स्ट रैक में ये जो डिज़ाइन आप लोग देख रहे हैं ये भी ऑफ पे हैं। 2500 के थे ये शूज़ जो अब 2000 में मिल रहे हैं आपको, और 500 के डिस्काउंट के साथ। इसी तरह से जो नेक्स्ट वाले शूज़ हैं वो भी इसी तरह से डिस्काउंट पे हैं। और जो नीचे आप लोग कलरफुल से चप्पल्स देख रहे हैं इनके प्राइसेस भी अब काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं। 3000 से रिड्यूस होकर ये 1700 तक चले गए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं शूज़, कुछ आर्टिकल्स जो थे वो 1800 में थे जो ऑफ़ के बाद 1300 के रह गए हैं, और 2500 वाले आर्टिकल ऑफ होकर 1919 की रेंज तक रह गए हैं। आज का व्लॉग होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इस सेल अलर्ट में आपको क्या फ़ायदा हुआ, आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।